अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डेटाबेस की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 14 पर बात कर रहे हैं और इसमें आप सबसे पहले आ जाता है आपके पास डिफरेंस कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन का और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का। ठीक है, इसका हम डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये फर्स्ट इसमें ये है कि ये सिमेंटिक डाटा मॉडल में डेवलप होता है, जबकि ये रिलेशनल और रिलेशनल डाटा मॉडल में डेवलप होता है। सेकंड ये है कि आपके पास किसी भी आप इसको डाटा मॉडल में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये लॉजिकल जो है वो आपके पास पार्टिकुलर डीबीएमएस से फ्री होता है। आप इसको किसी भी डीबीएमएस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये आपके पास जो कंसेप्चुअल है वो एनालिसिस फेज का आउटपुट है। ठीक है, और जो आपके पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है वो जब आप कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को एक दूसरे मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपके पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे नीचे एक सिमेंटिक डाटा मॉडल की एप्लीकेशन डेफिनेशन लिखी है कि इज अ मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग डाटा इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट इट इन अ स्पेसिफिक लॉजिकल वे। ठीक है, ये एक डाटा मॉडल है, इसमें आप डाटा को एक लॉजिकल वे में करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप सिमेंटिक डाटा मॉडल कहते हैं। और जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है वो आप उसे ग्राफिकली आप प्रेजेंट करते हैं, जबकि जो लॉजिकल डिज़ाइन है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और ये मोर एक्सप्रेसिव है, जबकि ये लेस एक्सप्रेसिव है लॉजिकल लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। और ये आपके पास इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंस देख लेना है। और फिर इसमें बात है कि आपके पास कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को आप किसी भी डाटा मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो हायरार्चिकल हो, नेटवर्क हो या रिलेशनल हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। ठीक है, तो मोस्टली जो यूज़ हो रहा है वो आपके पास रिलेशनल यूज़ हो रहा है। ठीक है, हम रिलेशनल यूज़ कर रहे हैं, सॉरी। अब यहाँ पे एक डाटा मॉडल की डेफिनेशन है, a set of constructs tools used to develop a database design generally consist of three components। ठीक है, डाटा मॉडल आपके पास तीन कंपोनेंट्स पे बेस करता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्ट्स है, फिर मैनिपुलेशन लैंग्वेज और तीसरा इंटेग्रिटी कंसंट्रेंट्स। तो ये आपने जो उसकी डाटा मॉडल की जो डेफिनेशन है उसको आपने ज़रा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये आपके पास तीन कंपोनेंट्स पे बेस करती है। कंस्ट्रक्ट्स हैं, मैनिपुलेशन लैंग्वेज है और इंटेग्रिटी कंसंट्रेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब हम रिलेशनल डाटा मॉडल को डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल के साथ, क्योंकि ये आपका पॉपुलर मॉडल है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। इसमें सबसे पहली बात, ये एक सिंपल है, सिंपल डाटा मॉडल है और इसकी ये आपके पास एक आपको मेडिकल फाउंडेशन देता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, किस तरह देता है हम इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दो चीज़ें आपके पास ये हो गई और उसके बाद ये है आपके पास जो मैच के मेडिकल फाउंडेशन की जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है। ठीक है, मैथमेटिकल फाउंडेशन की एडवांटेजेस ये हैं कि आपको ये प्रिसाइज मीनिंग दे रहा है। ठीक है, और हम इसको सेकंड क्या हम इसको मैथमेटिकली टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड क्या आपके पास कि ये एक वेल डिफाइंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो लैंग्वेज कौन सी होती है, रिलेशनल कैलकुलस या रिलेशनल अलजेब्रा हो सकती है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आप ये आपको वेल डिफाइंड मैनिपुलेशन लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है। और जो बात समझने वाली है कि आपकी ये आपको एक सर्टन बाउंड्रीज भी प्रोवाइड करता है और आपने उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना। ठीक है, यही बात आगे हो रही है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू क्रॉस द बाउंड्रीज। ठीक है, क्योंकि मीन्स आपको लिमिट्स बता दी गई हैं कि आपने इन लिमिट्स तक रहना है, तो आपने वो लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। अगर आप लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो आपको जो एडवांटेजेस है मैथमेटिकल बैकअप के वो आप लूज कर जाएंगे।
ठीक हो गया। तो ये आपके पास 3 से 4 मैथमेटिकल फाउंडेशन के एडवांटेजेस हैं। अब आगे बात आ जाती है कि किसने इसको प्रपोज किया था। ये IBM एक साइंटिस्ट था, EF कॉड। उसने इसको 1970 में रिलेशनल डाटा मॉडल को प्रपोज किया था। और इससे पहले जो थे वो ओल्ड डाटा मॉडल चल रहे थे, हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल्स। ये ओल्ड डाटा मॉडल्स हैं और रिलेशनल आपके पास एक नया डाटा मॉडल है। और जब रिलेशनल आया तो उसने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी डेटाबेस फील्ड के अंदर। और अब जो आपके पास मोस्टली यूज हो रहा है आजकल, वो आपके पास रिलेशनल मॉडल यूज हो रहा है। और आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपका मोस्ट डोमिनेंट डाटा मॉडल कौन सा है, तो आपने रिलेशनल मॉडल मेंशन करना है। ठीक है। और ये आपके पास जो सारे आपके पास DBMS प्रोडक्ट्स हैं, ओरेकल है, ठीक है, SQL सर्वर वगैरह, ये आपके पास रिलेशनल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये रिलेशनल डाटा मॉडल आपको 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, हमने एक पूरा इस पे बात की थी कि 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर क्या है। अच्छा, अब हम मजीद इसका इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। इसमें सारा इसकी बेस किस पे है? रिलेशन पे बेस है। ठीक है, कि ये आपको रिलेशन डेवलप करता है ये मॉडल जो है। ठीक है, रिलेशनल डाटा मॉडल इसलिए हम इसको कहते हैं। और अब जब रिलेशन होगा तो जाहिर बात उसको आप एक टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, अब टेबल्स की फॉर्म में जब आएगा तो आपने ये भी ऑब्जेक्टिव है, आपने याद रखनी है चीज़ कि जो रोज है उनको आप टपल्स कहते हैं। रोज ऑफ अ टेबल आर आल्सो कॉल्ड टपल्स। ठीक है, और a row or tuple of a table represents a record or an entity instance, whereas the column of the table represents the properties of the attributes. ठीक है, जो रोज है वो आपके पास क्या है, चीजें वो एंटिटीज शो कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास। और जो आपके पास देखें जो कॉलम्स हैं, अब ये आप फर्स्ट लाइन को ये रो को देखें। ठीक है, तो ये क्या एंटिटीज है आपके पास, डिफरेंट एंटिटी इंस्टेंसेस है। और जो आपके पास कॉलम्स है, कॉलम्स में आपके एट्रीब्यूट्स मेंशन है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज ने सॉरी क्लास का नेम, स्टूडेंट का नेम। तो ये कॉलम्स में आपके पास एट्रीब्यूट्स मेंशन है। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके पास डेटाबेस रिलेशन की प्रॉपर्टीज है पे बात करते हैं, और 6 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, हम इनको वन बाय वन देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी वो ये है कि इसमें एक सेल के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, जैसे आप देखिए टेबल आपके सामने है, तो एक वैल्यू, अब देखिए इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है इस सेल के अंदर। अब आप BCS और MCS को एक सेल के अंदर दोनों को इकट्ठा कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है कि सिंगल वैल्यू आपके पास एक सेल के अंदर सिंगल वैल्यू स्टोर होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन फिर उनको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। फर्स्ट ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। और फिर ये है कि हर कॉलम का एक सेकंड जो है कि डिस्टिंक्ट नेम है। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने कॉलम्स ऊपर देखे, डेट ऑफ बर्थ के देखा और सेक्स का देखा, क्लास के नेम का देखा, तो वो एक डिस्टिंक्ट नेम है उसका, हर कॉलम का। और फिर आपके पास जो नेक्स्ट है, फिर इसमें ये बात कर रहा है यहाँ पे कि इट हैज टू बी यूनिक। ठीक है, दैट इज टेबल कैन नॉट हैव डुप्लीकेटेड कॉलम एट्रीब्यूट नेम्स, मींस एक से ज्यादा उसमें नेम्स नहीं हो सकते। फिर ये आपके पास एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज हैं वो सेम डोमेन से आनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि डोमेन डोमेन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डोमेन क्या है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है कि द डोमेन represents the set of possible values that an attribute can have। एट्रीब्यूट की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, उन सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज को हम डोमेन का नाम देते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट, इसको डेफिनेशन की लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज है कि
सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव। एक एट्रीब्यूट की जो पॉसिबल वैल्यूज है उनको हम डोमेन का नाम देते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है? मीन जब आपने एक टेबल में डेट ऑफ बर्थ शो एट्रीब्यूट शो कर दी डेट ऑफ बर्थ की, तो आपने जब उसको डेट डोमेन असाइन की है, तो अब वो उसकी वैल्यूज जो होंगी डेट की वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब डेट किस को आप नंबर या टेक्स्ट मेंशन नहीं कर सकते डेट की जगह पे। ठीक है, मैं आपको दोबारा ऊपर टेबल पे लेके चलता हूँ क्लियर, आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब ये देखें, डेट ऑफ बर्थ है ना, ये एक एट्रीब्यूट मेंशन कर दिया आपने। तो अब ये देखिए यहाँ पे अब सारी डेट्स मेंशन है, यहाँ पे भी डेट 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 है। अब अब ये टेक्स्ट आप इधर नहीं मेंशन कर सकते। ठीक है, तो ये वैल्यूज इसकी, ये अब ये इसकी एक डोमेन हो गई है, ये सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, ये डेट ही होगी। ठीक है, तो ये आपके पास डोमेन का कंसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं। और अच्छा, फिर आगे बात कर रहा है कि आप ऑर्डर कॉलम का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। इस तरह आप रोज का जो ऑर्डर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दो रोज सेम नहीं हो सकती। और इसी तरह ठीक है, कैन नॉट बी सेम। और ये कि आरडीएन के आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं। आगे बात कर रहा है रिलेशनल डेटाबेस के कौन कौन से हैं। आपके पास कंस्ट्रक्ट्स में एक कंस्ट्रक्ट है, मैनिपुलेशन लैंग्वेज है और इंटेग्रिटी कंस्टेंट्स है। ये आपके पास तीन कंपोनेंट्स हैं आरडीएम के। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे ये मैथमेटिकल रिलेशंस, यहाँ पर आपने बात की, आपने ये मैट्रिक में या पहले पढ़ चुके होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये दो आपके पास दो सेट्स है ए और बी। ठीक है, अब इनके जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, तो x2 हो गया, x4 हो गया, x6 हो गया। मींस आपने ये आपने उनके ले लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसको इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब आप अप्लाई करते हैं रियल सिनेरियो पे, तो अब ये देखें, एक आपके पास सेट आ गया नेम का और एक आपके पास एज का आ गया। तो इन आपने फिर इस पर अप्लाई कर दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने उसको कंबाइन कर दिया, अली का एज, अली के साथ उसकी एज, सना के साथ उसकी एज, अहमद के साथ उसकी एज आपने मेंशन कर दी। इस तरह आपने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने दोनों सेट्स पर अप्लाई किया है। सिंपल आपने उनको कंबाइन कर दिया उनकी डेट्स के साथ। इस तरह आपने क्लास पे भी आपने सेम क्लास के जो था आपने वो कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई कर दिया है एज के साथ। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहा है कि ईच ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर स्टूडेंट मेंशनिंग द नेम एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट। वही आपका एज एक पेयर ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें आपका नेम मेंशन है और साथ एज मेंशन है। वही बात ये यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डेटाबेस रिलेशंस। ठीक है, अब ये एक आपके पास देखे, अब ये देखिए A1 आपके पास क्या एट्रीब्यूट्स है, D1 आपके पास D2 D3 डोमेन्स है। तो आपने जब इनका रिलेशन डेवलप किया है, ठीक है, तो A1 के साथ आपने उसकी डोमेन्स को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, स्टूडेंट है तो उसकी डोमेन टेक्स्ट होगी, नेम है, ठीक है, टेक्स्ट है, एड्रेस है, टेक्स्ट है, डेट ऑफ बर्थ है तो टेक्स्ट है। ठीक हो गया, तो ये आपने इस तरह से आपने इनको रिलेशन आपने डेवलप कर दिया है डोमेन के साथ। तो यही बात कर रहा है कि ये कुछ एट्रीब्यूट्स है, टेक्स्ट वगैरह, ये आपके पास डोमेन्स है। ठीक है, इस तरह से आपने ये देखें, स्टूडेंट के साथ उसका आपने आईडी के साथ आपने उसकी ये डोमेन आपने मेंशन कर दी, नेम आपने मेंशन किया, एड्रेस। तो ये आपने इस तरह से एक रिलेशन डेवलप किया है। ठीक है, और इसी तरह आप इसको टेबल में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेक्चर एंड हो रहा है। और अगर आपको मेरी आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशंस है तो वो भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 15 पर। ठीक है, उसमें हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे।
और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लेक्चर नंबर 15 पर होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।